जी वेलकम बैक। अब एक नए ताज़ा दम पैनल के साथ हम मौजूद हैं एंड वंस अगेन इन सब का बहुत शुक्रिया। ये हमारे सोशल मीडिया के सुपरस्टार्स, उनसे हम जरा बात कर रहे हैं, जान रहे हैं पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में जमहूरियत पर जो कदगन है उसको एक इस तरह से देखते हैं। आम लोगों से बात करने के बाद गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर इनकी क्या राय है सियासी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त निकालने का। आपसे जरा हम आगाज करते हैं, की बनेगा पाकिस्तान का, तो मैं जरा आपसे पूछता हूँ कि की बनेगा पाकिस्तान का। मेरा नाम जी डॉक्टर यार माटा है, मैं डिफरेंट चैनल्स पे काम कर रहा हूँ। इकरार भाई आपको सुनते रहते हैं और आपको ही इंस्पिरेशन मानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि क्या बनेगा, तो बनने को तो कुछ नहीं बनेगा। 75-76 साल से जो हो रहा है वही हो रहा है। ये जो राग अलापा जाता है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है, तो 75 साल में हमें ताकत का जो सरचश्मा है वो कोई और नजर आते हैं। सही। हबीब जालिब की मैं नज़म यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि वो कहता है कि बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें। आज हरफे आखिर है, बात है चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रातें हैं चंद लोगों की। उठो के दर्दमंदों की सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी। तो सहाफियों के लिए भी मैं यही आज आवाज उठाना चाहता हूँ कि आजादी सहाफी राय क्यों नहीं था, क्यों नहीं है और अभी भी क्यों नहीं है। तो मेरा यही है कि सहाफियों को उठ खड़े होना चाहिए। अभी हम आवाज बुलंद करेंगे, चलो कहीं ना कहीं हम अपने हिस्से की शमाकत लगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान के सहाफियों ने सिर्फ हालिया तारीख में नहीं, चाहे आप जिया का मार्शल्लाह ले लीजिए, आप मुशर्रफ का मार्शल्लाह, और उससे पहले और बाद के जितने भी अदवार हैं, कि सहाफी बहरहाल मजमूई तौर पर अपना रोल प्ले करते रहे हैं किसी न किसी तरह से। कोड़े भी खाए, जेलें भी काटी, आज भी हम देखते हैं जबरी गमशुदगियों का शिकार भी हो रहे हैं। तो सहाफी तो बहरहाल अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं किसी न किसी तौर पर, लेकिन आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन वो बाइस्ड कहीं ना कहीं हो जाते हैं। बहुत सारे बड़े सहाफी हम देखते हैं कि वो बाइस्ड रहते हैं किसी एक एजेंडे पे, उनकी वहां पे काम करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सहाफियों को बाइस्ड नहीं होना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद कर रहने चाहिए। जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज को बंद किया गया, इसी तरह सहाफियों के साथ जब ज्यादती होगी तो सहाफियों को आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा तो ये मोड है। जनाब अगेन वही सवाल हम जरा सबसे करते हैं कि क्या होगा आपके ख्याल में, क्या होने जा रहा है, कुछ बेहतर होगा, हकीकी मानों में किसी तब्दीली के आसार आप देखते हैं, कोई इनकलाब बर्पा हो सकता है पाकिस्तान में या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम, इकरार भाई, मोहसिन शहजाद मुगल मेरा नाम है। मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर चुका हूँ, अभी सोशल मीडिया पे अपने नाम से चैनल्स पे काम कर रहा हूँ, पॉडकास्ट वगैरह और एनालिसिस देते हैं। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बात करें तो किसी भी चीज़ के मुस्तकबिल पर बात करने के लिए ज़रूरी है कि उसके माजी और हाल को देखा जाए। सही। वो हाल को देखें तो हाल तो आपके सामने ही है, बदहाल है। हम माजी की बात करें तो पाकिस्तान में 4 प्राइम मिनिस्टर्स को नाहल कर दिया गया। 75 साल की हम तारीख पढ़ें तो, और 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको शहीद कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक ही है कि यहाँ पर लोहार का काम तरखान कर रहा है और तरखान का काम लोहार कर रहा है। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि जिनका काम जो है वो कर नहीं रहे, जिनका है वो भी सारे अपने तरफ लेके आ रहे हैं। आप जरा बताइएगा कि जो इस वक्त दस्तयाब ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में सियासी तौर पर, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी उनका माजी है, जो उनका हाल है, इस सब को मद्देनजर रखते हुए किसी एक से आप कोई उम्मीद वाबस्ता कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, इनकलाब के लिए एक मुकम्मल तौर पे बिल्कुल एक शऊरी तब्दीली की जरूरत है पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, मेरा नाम मोहम्मद अलबर रईस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 5 से 6 साल काम किया, अब डिजिटल में एज एन एंकर काम कर रहा हूँ। आपने माजी की बात की, किसी की तरफ भी देखें, पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और मकान, आज भी वो ये नारा लगा लूट के ले गए पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली हम नून लीग को देख ले, हम सेहत के निजाम को बेहतर करेंगे, हम ये करेंगे, अपने इलाज करवाने के लिए इनको इंग्लैंड जाना पड़ता है। आप लाहौर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का अगर मैं सर्विसेज का मेंशन करूं, गंगा नाम का मेंशन करूं, एक बेड के ऊपर फीमेल वार्ड में 3 खवातीन हैं, वहीं पे उनको चेंज करवाया जा रहा है, वहीं पे वॉमिटिंग्स है, वहीं पे सब कुछ है, वहीं पे यूरिन बैग्स है। सर ये लोग इत्तेमाद के काबिल नहीं रहे। सही। पाकिस्तान के सिटीजन होने के नाते मेरा ये राइट है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा हुक्मरान चूज करूं, लेकिन मैं जो अपने इर्द गिर्द देखता हूं ना, मुझे कुछ भी अच्छा नजर ही नहीं आता। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम, एहतशामुल्लाह बहलीम, पब्लिक डिजिटल से मुंसलिक हूँ। बचपन में एक शेर सुनाया करते थे, जो सच कहूँ ज़बान कटे, जो चुप रहूं तो जुर्म है, सितम के इस दयार में खतीब कश्मकश में है। वाह। तो यकीन मानिए आज वाकई दिन लग रहे हैं। मैं उस वक्त सोचता था क्यों कश्मकश में है, अभी पता चल रहा है कि क्यों कश्मकश में है। तो जब किसी से पूछने जाते हैं तो दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है, जबान में कुछ और होता है। तो वाकई दिन पता चल गया, तो हम अजीब कश्मकश में। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि जो आपका जहन
जमीर और दिल कह रहा है वो बयान नहीं किया जा सकता। वो मेरा नहीं, ऐसा पूरी कौम का नहीं, वो बयान नहीं कर रहा। आप सवाल करेंगे, दिल कुछ और कह रहा होता है, जबान कुछ और कह रही होती है और दिमाग कहीं और होता है। तो इस वक्त हमारी कौम जो है वो यकीन मानिए कि अगर बचपन में हमें कुछ और बताने की बजाय गैरत और ये बताया जाता है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएं, जो हमारे दिल में है वो जबान पे आ जाए, जो दिमाग में वो भी जबान पे आ जाए, तो आज ये हालात ना होते। तो हम हिपोक्रेसी में ऊपर हैं, मुनाफिकत के तहत हम कुछ अभी भी नहीं कर पा रहे, जो हमें करना चाहिए तो वो हम नहीं कर पा रहे, जिस वजह से ये हालात पाकिस्तान से बदतर होने जा रहे हैं। तो लगता है कि हम अपने बच्चों को कुछ बता सकेंगे नहीं पाकिस्तान बेहतर हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइम है, मैं लीडर टीवी से वाबस्ता हूँ। अच्छा इकरार भाई, ऐसा है कि हम लोग, हमारी जो नस्लें चल रही हैं ये एक खानदान के नीचे हैं। 2-3 ऐसे खानदान है पाकिस्तान के अंदर जिनके अंडर मेरे वालिद साहब थे, उसके बाद उनके बच्चों के नीचे मैंने आना है, मेरे बच्चे जो हैं उनके बच्चों के नीचे आएंगे, ये ऐसे ही चल रहा है। अभी हम लोग अगर निकलते हैं बाहर, पब्लिक से पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हमारे लोग कंफ्यूज हैं इस टाइम। वो किसको वोट दें किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि वो सबको आजमा चुके हैं इस टाइम। हमारे जो भी जमातें सबको आजमा चुके हैं, और नया बंदा जो है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ऊपर आना बहुत मुश्किल है। अगर कोई आ जाता है बदकिस्मती से उसको नुकसान पहुंचाया जाता है हर तरह से। और इस टाइम एक नारा लोगों के दरमियान चल गया, पहले कहा जाता था पाकिस्तान को बचाएं, अब कहा जाता है पाकिस्तान से बच के कैसे जाएं। और अमीर जो लोग हैं वो तो खैर चले जाते हैं, जो गरीब है वो यहाँ पर पिस रहा है। और हमारे जो लोग हैं इस टाइम इतनी गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं कि हम लोग आवाज नहीं उठा सकते। सबसे मायूस होने वाले लोगों की अब तादाद बढ़ती जा रही है, आप इसको फील करते हैं माशरे के अंदर? जी, एहसन जफर मेरा नाम है और पब्लिक न्यूज से ताल्लुक है। मैंने मुख्तलिफ हलकों में सर्वे भी किया है, लोगों की बात भी सुनी है। जब देखा जाता है, ज्यादातर अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि हमें रोटी से मतलब है। सही है। महंगाई इतनी हो गई है, अशिया खुर्दोनोश इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, महंगाई इतनी इस कदर हो गई है कि अवाम सिर्फ कहती है कि हमारे से बात भी ना करो, हम ये चीजें सस्ती हो जाएं। और अगर देखा जाए, अगर पार्टीज के लिहाज से देखा जाए तो पीटीआई का वोट 70% ज्यादा है। ठीक है। नून लीग का भी है, दीगर पार्टीज का भी है, लेकिन पीटीआई का वोट ज्यादा नजर आता है।